नमो अरिहंताणम्। संत पुरुष जो होते हैं वो सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। जैसे बरसात होती है वो पहाड़ पर भी होती है तो खेत खलिहानों में भी होती है, गांव में होती है तो शहर में भी होती है। हवाएं चलती हैं तो वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। सूर्य ये भी एक समान सभी को प्रकाश देता है, अपने पराये का कोई भेद नहीं करता। ऐसे पूरी प्रकृति बिना किसी भेदभाव के जैसे एक समान अपना कार्य करती है, अपने फर्ज अदा करती है, इसीलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मांड यानी प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, अपने स्वभाव में जो जीता है उसी को तो परमात्मा कहा जाता है। इसी तरह से संत पुरुष होते हैं वो भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते। जैसे ये मेरा अनुयायी है, ये मेरे धर्म का व्यक्ति है, ऐसा किसी भी प्रकार का भेद ये मेरा प्रशंसक है या मेरा विरोधी है, ये बात सामने वाला जाने, लेकिन संतों के मन में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। पंजाब के महान संत गुरु गंडेराय जी महाराज ईश्वर बाई को समझा रहे हैं कि भाई तो दोपहर के समय और अकेली स्थानक के अंदर आई, क्या ये तुम्हारे लिए उचित है? ईश्वर भाई कहती है गुरुदेव मैं भी इस बात को जानती हूं लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। गुरुदेव बड़े चक्कर में पड़े, ये मेरे सामने अकेली खड़ी हुई है, आसपास में कोई दिखाई नहीं देता और फिर कहती है कि मैं अकेली नहीं हूं। ईश्वर भाई कहती है गुरुदेव
मेरा भतीजा मेरे साथ में आया है कि कहाँ है तुम्हारा भतीजा, के स्थानक के नीचे बैठा हुआ है। क्यों? वो नीचे क्यों बैठा? पुण्यहीन व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। गुरुदेव वो बड़ा पुण्यहीन है, वो फूटी तकदीर लेकर के आया है। वो ऐसा मूर्ख प्रवृत्ति का आदमी है। उसे इतना समझाते हैं लेकिन उसके दिमाग में एक बात घुसती नहीं। गुरुदेव वो कभी किसी संत के पास नहीं जाता, बाकी कोई गलत काम नहीं करता, किसी प्रकार का व्यसन उसके जीवन के अंदर नहीं है, घर में भी सबके साथ अच्छा रहता है, मित्रों के साथ में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, पास पड़ोस में उसकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा पुण्यहीन है कि कभी किसी संत के पास नहीं जाता। होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जब तक हमारे जीवन का सुयोग प्राप्त ना हो तब तक इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन एक झटके के साथ परिवर्तित भी होते हैं। गुरुदेव कहने लगे वो नीचे जोर से आवाज लगाई गुरुदेव ने, अरे कौन चोर बैठा हुआ है नीचे? कौन चोर बैठा हुआ है नीचे? वो कान और ईश्वर चंद के कान में पड़ी और ये बात सुनते के साथ ही वो सोचने लगा, अब ये इतने बड़े संत और ये मुझे चोर कह रहे हैं, कोई भी इस बात को सुनेगा मुझे पकड़ करके मारेगा। यहाँ अब भाग करके जाऊं तो भी पकड़ लिया जाऊंगा। अब बैठे रहूं ये भी मुनासिब नहीं। अब करूं तो क्या करूं? धीरे धीरे उठा, एक एक कदम पायरी चढ़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। स्थानक में पहली बार उसके कदम पड़े थे। एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। भय के कारण ही सही, डर के कारण ही सही, लेकिन अब जागृति का समय उसकी जिंदगी में आया। बढ़ते बढ़ते ऊपर गया, गुरुदेव के समक्ष जाकर के हाथ बांधे खड़ा, हाथ जोड़े नहीं,
क्योंकि हाथ जोड़ना उसने कभी जाना ही नहीं था। ऐसे संस्कारी परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति के, ऐसे धार्मिक परिवार के अंदर जन्म लेने के बावजूद उसके अंदर इस तरह के संस्कार नहीं आए थे। हाथ बांध कर के सामने खड़ा है। गुरुदेव ने कहा, कौन है तू? बड़े गुस्से के अंदर, गुस्से में नहीं थे, लेकिन कभी कभी प्रदर्शन करना पड़ता है। अंदर में गुस्सा नहीं था, लेकिन बड़ी जोर से बोलते हुए कहने लगे कि तू कौन है? वो युवक कहने लगे, ईश्वर चंद, कि मैं भावड़ा। पंजाब में जैन श्रावकों को भावड़ा कहकर के पुकारा जाता है। ये एक सम्मान का शब्द है उनके प्रति, जैन समाज के प्रति। ये एक सम्मान का शब्द है जिसे आज भी पुकारा जाता है। भावड़ा यानी जिसके भाव बड़े हैं, जो विचारों से पवित्र है, और जो विचारों से पवित्र होगा वो जीवन से पवित्र होगा, वो आचरण से पवित्र होगा, वो वचन से पवित्र होगा। उसके जबान से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो धर्म विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो। उसके आचरण में कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो धर्म विरोधी हो। भाव, इसलिए कहते भावना भवनाशिनी। और जैन समाज का ये गौरव रहा है, इतिहास। हालांकि काफी हद तक उस इतिहास को भूल गए हैं हम लोग, लेकिन भावड़ा शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि इस समाज के लोग भाव से बड़े पवित्र होते हैं, और जो भाव से पवित्र होते हैं वो वचन से भी पवित्र होते हैं और काय यानी आचरण से भी पवित्र होते हैं। गुरुदेव कहने लगे, तू कौन है? कि मैं भावड़ा। तू भावड़ा? कौन कहता है तुझे भावड़ा? तू कहेगा भावड़ा? तेरे जैसे भावड़े? तुझे संतों के पास जाने की अक्ल नहीं, तुझे धर्म स्थान में जाने का भाव नहीं, तेरे में इतनी भी समझ नहीं। बड़ों के सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है? कहता है अपने आप को भावड़ा। तू कहेगा भावड़ा?
एक एक वचनों के प्रहार ऐसे किए जैसे लकड़ी को पत्थर को तोड़ने के लिए प्रहार किया जाता है, मूर्ति बनाने के लिए। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति के ऊपर भी प्रहार करने की जरूरत है। जो योग्य पत्थर होगा वह मूर्ति का आकार लेकर के पूजा के योग्य बन जाएगा, और जो व्यर्थ का पत्थर होगा वो टूट जाएगा और एक तरफ फेंक दिया जाएगा। गुरुदेव मूर्तिकार की तरह एक एक प्रहार करने लगे। तू कहेगा भावड़ा, तू कैसा भावड़ा? और युवक को काटो तो खून नहीं, इतना भयभीत। इतना शर्मिंदा, अपने आप को शर्मिंदगी में महसूस कर रहा है। और कहते हैं जिनकी आंखों में लज्जा नहीं होती उसके अंदर धर्म की कोई संभावना भी नहीं होती। लज्जा दया संयम बम्भचेरम, धर्म के ये 4 सूत्र हैं। लज्जा, सबसे पहला गुण लज्जा का है, उसके बाद दया का है, तीसरे नंबर पर संयम का है, और उसके बाद ब्रह्मचर्य है। हमने सब उलट पुलट कर दिया, इसलिए लेकिन जिसकी आंखों में लज्जा होगी वो धर्म के पात्र होगा, उसके अंदर धर्म की संभावनाएं होंगी। आज चोर दिखाई देगा, आज और बुराई दिखाई दे जाएगी उसके जीवन में, लेकिन लज्जा का भाव अगर उसके आंखों में होगा तो कभी न कभी कोई न कोई ऐसा चांस होगा कि वो परिवर्तित हो सकता है। ईश्वर चंद आंखें झुकाए हुए खड़ा हुआ है, हाथ जो बंधे हुए थे धीरे 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 खुलते गए, हाथ जुड़ गए। जीवन के अंदर हर तरह की संभावनाएं जुड़ी होती है। आज जो धर्मात्मा दिखाई देता है, हो सकता है वो कल अधर्मी हो जाए। आज जो अधर्मी दिखाई देता है, हो सकता है वो कल धर्म का आचरण करने लगे। हाथ जुड़ गए। जिंदगी में पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया ईश्वर चंद। धीरे 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 घुटने जमीन की ओर बढ़े, मस्तक झुका और ये मस्तक गुरुदेव के चरणों के ऊपर रख दिया। पहली बार जाना था भावड़ा क्या होता है, भावड़ा होने का क्या मतलब होता है। अपने आप को भावड़ा तो कहता रहा था, अपने आप को भावड़ा तो मानता रहा था, लेकिन मान लेने से क्या होता है। हमें अपने पूर्वजों से
ये चीजें सीखने की जरूरत होती है। वो पूर्वजों का सम्मान उठा करके हम फिरते रहे, महान बन गए। एक व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाता है तो जन्म लेने से वो अपने आप को मान लेता है पूज्य। लोगों ने मेरी पूजा करनी चाहिए, लोगों ने मेरा सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे ही एक व्यक्ति जैन परिवार के अंदर पैदा हो जाता है, लोगों ने मुझे जैन साहब कहना चाहिए, हो भले ही कुछ भी। कम्मुना बंभणो होई, कम्मुना होई खत्तियो, वैसो कम्मुना होई, शुद्धो होई कम्मुना। भगवान का वचन। कर्म से हम ब्राह्मण होते हैं, कर्म से हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हैं वो कर्म से होते हैं। अगर हमारा शूद्र परिवार के अंदर जन्म हुआ है लेकिन हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। और एक ब्राह्मण अगर नीच कर्म करने लगे तो उसे क्या कहोगे? कर्म से हम श्रेष्ठ होते हैं, कर्म से हम नीच। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। निहाल चंद जी, गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं, गुरु गंडेराय जी महाराज साहब के चरणों में। गंडेराय जी महाराज साहब भी परम करुणा से भरकर उसके सिर को सहला रहे, अपनी सारी करुणा का प्रसाद उसके ऊपर उड़ेल रहे। तू नालायक है, तू गधा है, तू मूर्ख है। संत ऐसा भाव नहीं रखते। अरे भाई अब तो उठ, थोड़ी देर हो गई, अब तो उठ। लेकिन वो ईश्वर चंद कहता है, गुरुदेव मैंने ये मस्तक कभी किसी साधु के सामने नहीं झुकाया, कभी किसी बड़े आदमी के सामने नहीं झुकाया। बड़ा होगा अपने घर का, लेकिन ये मस्तक किसी के सामने नहीं झुका। अब ये मस्तक झुक गया है तो अब ये उठेगा भी नहीं। एक बार की घटना, एक बार का झुक जाना, एक किरण हमारे जीवन के अंदर चमक जाना, बस सब कुछ साफ हो जाता है। फिर हमें रास्ता दिखाई दे जाता है और रास्ता दिखने के बाद हम निसंकोच, निडर, बिना किसी शंका कुशंका के हम उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
गुरुदेव, मैंने आज ये पहली बार अपना मस्तक किसी के चरणों में झुकाया है, तो अब ये उठेगा नहीं। हंसने लगे गुरुदेव। अरे आज तक तो तू कभी किसी को हाथ नहीं जोड़ता था, अब कि गुरुदेव आपके वचनों ने मेरे उस अज्ञान को भेद डाला। मैं अज्ञानी था, जान लो, जान लो अपने आप को। तुम क्या हो? एक पागल से पागल आदमी भी बड़े अहंकार में झूमता हुआ चलता है, और उसे कोई पागल कह दे तो गुस्सा हो जाता है। अगर हम अपने आप में देख करके अपने आप को जानने की कोशिश करें तो हर प्रकार के परिवर्तन संभव है। गुरुदेव, आज आपने मुझे बताया कि भावड़ा कौन होता है। गेंडेराय जी महाराज कहने लगे, ईश्वरो भाई बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? कि गुरुदेव मेरी तो इच्छा क्या है, अगर ऐसा संभव हो तो मैं अभी इसके माता पिता से भी पूछे बिना अभी इसको परमिशन देती हूं। अभी मेरी तरफ से आज्ञा है। लेकिन गुरुदेव ये पागल आदमी, ये दीक्षा के लायक, गुरुदेव ये आपके पात्रे पुत्रे लेकर के भाग जाएगा, ये कहेगा साधु बनेगा। ईश्वर भाई तू इसकी चिंता मत कर, ये लेके भाग जाएगा, मुझे और पात्रे मिल जाएंगे, लेकिन तू ये बता कि तेरी आज्ञा है? कि गुरुदेव अभी से आज्ञा है। क्योंकि ईश्वरो भाई को विश्वास नहीं था कि ये मूर्ख जो कभी संतों के दर्शन नहीं करता था, उनके पास से गुजरना तक इसको पसंद नहीं था, ये साधु बनेगा। गुरुदेव अगर ये चाहता है तो मैं अभी आज्ञा देती। विश्वास नहीं था ना। खैर समय पर गेंडेराय जी महाराज ने उसको साधु भेष पहना दिया। अब पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत बड़े धाम झाम होते थे, लाखों लाखों रुपया खर्च होता था, बड़े दूर दूर के लोग गाड़ियां ले ले करके आते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। हमारे आनंद ऋषि जी महाराज जो आज कलयुग के भगवान, हर कौम उनको भगवान के रूप में देखती है। मीरी गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके रास्ते से विहार करते हुए जा रहे थे, वहीं पर रतन ऋषि जी महाराज ने उनको एक पेड़ के नीचे बैठाया और दीक्षा का पाठ पढ़ा दिया, हो गई दीक्षा। आज अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा दी जाती है, लाखों नहीं करोड़ों में खर्चे होते हैं, फिर वो भले ही अगले ही दिन भाग जाए। आज हमारे साधु समाज को भी और हमारे श्रावक समाज को भी जो अपना प्रदर्शन, अपनी प्रतिष्ठा बताने के लिए, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो इतना खर्च करवाते हैं, समाज भी
हमारे गांव में ऐसी दीक्षा हुई। कोई जरूरत नहीं है, ये संयम का मार्ग है। संयम के मार्ग पर चलने वाला, उसके लिए प्रदर्शन किस लिए? गेंडेराय जी महाराज ने उनको साधु भेष दे दिया और उनको लेकर के विहार करते हुए आचार्य, पंजाब के महान आचार्य सोहन लाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे और जाकर के वंदन नमस्कार किया। ईश्वर ने भी, ईश्वर मुनि जो ईश्वर चंद से ईश्वर मुनि बने थे, उन्होंने भी बड़े भावों के, बड़ी भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में सर रखा। और अचानक जबान से शब्द फूट पड़े, गुरुदेव आज मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया। आज मैं आपके दर्शन करने से निहाल हो गया। सोहनलाल जी महाराज कहने लगे, मुनि जी आज से आपका नाम मैं निहाल चंद रखता हूं, निहाल मुनि। और वो अपने आप में ही निहाल नहीं हुए, उन्होंने जब तक इस संसार के अंदर रहे तब तक न जाने कितनी कितनी आत्माओं को निहाल किया। ऐसे थे गुरुदेव निहाल चंद जी महाराज। उन अपने पूर्वजों के हमें ये गुण सीखने चाहिए, तो ही हम उन पर स्वाभिमान करने के पात्र हो सकते हैं। आगे और भी प्रसंग हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।